रुक करेंगे। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर, तो जहां आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, वही बीजेपी कल जारी करेगी चुनावी घोषणा पत्र। रविवार सुबह 10 बजे कार्यक्रम होगा और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने संकल्प पत्र नाम दिया अपने घोषणा पत्र को। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी का घोषणा पत्र यानी बीजेपी का संकल्प पत्र कल जारी किया जाएगा। विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, खैर आज तो ये पता चल जाएगा कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में पहाड़ की जनता से क्या वायदे करने वाली है, क्या घोषणाएं जो पहले ऐलान करने वाली है कि अगर हम सत्ता में आए तो ये हम जरूर करवाएंगे। लेकिन बीजेपी का फोकस क्या रहेगा या बीजेपी का संकल्प क्या रहेगा, उसके लिए कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। विकास, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। फिलहाल कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करने की। तो रविवार सुबह 10 बजे कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के जरिए आपको बता दें बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। विकास शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, कांग्रेस आज क्या ऐलान करती है, कांग्रेस क्या चुनावी वायदे करती है, ये तो खैर आज पता चल जाएगा। लेकिन बीजेपी पहाड़ की जनता से क्या वायदे करती है, क्या संकल्प वो लेती है पहाड़ की जनता के सामने, इसके लिए हमें कल तक का वेट करना पड़ेगा। निश्चित रूप से, और क्योंकि जिस तरह से मैं पहले भी आपको बता रहा था, सभी पार्टियां लगातार इस बात को लेकर कोशिश कर रही हैं कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में वोटर को साधा जाए। और यही एक बड़ी वजह है कि अब चुनावी घोषणा पत्र पर हर किसी की नजर जो है वो यहाँ पर रहने वाली है कि चुनावी घोषणा पत्र में क्या होगा, किस तरह से चीजें रहने वाली है, इसको लेकर जो है वो हर किसी की नजर इस पर रहेगी। लेकिन देखिए, सरकारी कर्मचारी जो है वो अहम भूमिका निभाता है चुनावों में, और ऐसे में जो आम चुनाव होते हैं विधानसभा में, उसमें खास तौर पर जो पूरी तरह से फोकस रहता है पार्टियों का, वो फोकस कर्मचारी वर्ग के ऊपर रहता है, पेंशनर्स के ऊपर रहता है। तो ऐसे में पुरानी पेंशन बहाली जो है, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है, जहां एक तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि वही कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी ऐसी है पूरे देश भर में जो कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आगे कदम बढ़ाएगी, और ये संकल्प है कि ये कांग्रेस जो है वो देगी। लेकिन भाजपा का ये कहना है कि भाजपा भी ये देगी। और लेकिन सवाल कहीं है कि अगर भाजपा पुरानी पेंशन बहाली के ऊपर अगर कोई निर्णय लेती है, उसे देने की अगर बात करती है, बहाल करने की बात करती है, तो वो कैसे संभव होगा। हर किसी का सवाल इसी चीज को लेकर है। लेकिन जिस तरह से जो वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, वो लगातार इस बात के संकेत देते रहे हैं कि जो पेंशनर्स को एक मुश्त जो है वो पैसा मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो इस तरफ से अगर इस नजरिए से अगर सोचा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज जो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अपना जो है वो यहाँ पर मैनिफेस्टो जारी कर रही है, चुनावी घोषणा पत्र जारी कर रही है, भाजपा ने भी पूरी तैयारी यहाँ पर की है। क्योंकि जो भाजपा की मैनिफेस्टो कमेटी है, यानी कि चुनावी घोषणा पत्र कमेटी जो है, उसमें भी कई तरह से लोगों से राय ली गई है, लोगों से जो है वो कई तरह से जो है वो यहाँ पर योजनाओं के बारे में पूछा गया है। ये पूछा गया है कि क्या क्या शामिल होना चाहिए। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी जो है संतुलन बनाने की बात यहाँ पर करेगी, वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी है, और ऐसे में कई तरह के पहले के भी जो घोषणाएं जो हैं उनको भी पूरा धरातल पर यहाँ पर उतारा गया है। लेकिन चुनावों में कितना माइलेज यहाँ पर मिलता है दोनों ही बड़े दलों को, ये देखना होगा। कल सुबह होटल पीटर हॉफ में जो है कार्यक्रम होगा। जेपी नड्डा जो है खास तौर पर यहाँ पर शामिल होंगे, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में, और पूरे दल बल के साथ जो है कल संकल्प पत्र, यानी कि जो अपना मैनिफेस्टो है भाजपा का, चुनावी घोषणा पत्र है, वो जारी किया जाएगा। हर किसी की नजर जो है इसी बात पर रहने वाली है कि पार्टियों के वादे क्या होंगे, और अगर वादे किए जाते हैं तो धरातल पर किस तरह से उनको उतारा जाएगा, आम जनता को कितना फायदा इस घोषणाओं का यहाँ पर मिलता है, और वहीं दूसरी तरफ पार्टियों को कितना माइलेज जो है वो चुनावों में यहाँ पर मिलना होगा। हर किसी की नजर इसी बात के ऊपर जो है वो रहने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी का संकल्प पत्र कल जारी होगा। चुनावी वायदे क्या कुछ रहते हैं, इसके लिए कल तक का इंतजार करना होगा।